कभी ज्ञानी नहीं हो सकता, वो कभी भगवान का प्रेमी नहीं हो सकता। कभी पैंट शर्ट में होते हो, कभी पूरे संत भगवा ऐसे धारण किए होते। ये सब नौटंकी नाटक संतों में बाबा, जिनका असली नाम अभय सिंह है, हाल ही में एक बड़े विवाद में घिर गए हैं। उनका नाम तब सुर्खियों में आया जब संत प्रेमानंद महाराज ने उन पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ दाढ़ी बढ़ाकर और भगवा वस्त्र पहनकर साधु नहीं बन सकता। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया और लोगों ने इस बहस को सनातन धर्म की पवित्रता और उसकी सच्ची परिभाषा से जोड़कर देखना शुरू कर दिया। आईआईटी से पढ़ाई करने वाले अभय सिंह खुद को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति बताते हैं, लेकिन उनके व्यवहार और हाल ही में सामने आए विवादों के कारण लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं। हाल ही में एक टीवी डिबेट के दौरान उन्होंने एक अन्य संत पर गर्म चाय फेंक दी, जिससे मामला और गर्मा गया। उनके इस व्यवहार से कई लोग भड़क गए और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ टिप्पणियां आने लगीं। दूसरी ओर प्रेमानंद महाराज ने इस मामले में स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी व्यक्ति तभी सच्चा संत बन सकता है जब वह लोभ, मोह, क्रोध और अहंकार से मुक्त हो जाए। उन्होंने कहा कि सिर्फ प्रसिद्धि पाने के लिए भगवा वस्त्र धारण करने वाले लोग असल में साधु संत नहीं होते, बल्कि वे समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उनके दरबार में कभी महंगा प्रसाद नहीं बांटा जाता, क्योंकि वे लोगों से कोई धन स्वीकार नहीं करते। इस बयान के बाद लोगों ने इसे आईआईटी बाबा से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया। इसी बीच आईआईटी ने मामले को और जटिल बना दिया। जयपुर पुलिस ने उन्हें गांजा रखने के आरोप में हिरासत में लिया। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई। उनकी गिरफ्तारी के दौरान उन्होंने कहा कि यह संसार ऐसा ही है और अब वे भारत में नहीं रहना चाहते। उनका कहना था कि वे किसी अन्य देश में जाकर भी सनातन धर्म का प्रचार कर सकते हैं। उनकी इस प्रतिक्रिया ने उनके समर्थकों और आलोचकों के बीच बहस को और तेज कर दिया। इस पूरे विवाद के बीच सोशल मीडिया पर लोगों ने मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दी। कुछ लोगों ने आईआईटी बाबा को ढोंगी कहा, तो कुछ ने इसे उनके खिलाफ की गई साजिश बताया। कई लोगों ने प्रेमानंद महाराज के बयान का समर्थन किया और कहा कि असली संत वही होता है जो अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है। वहीं आईआईटी बाबा के समर्थकों का कहना था कि वे सच्चाई बोलते हैं और इसी कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि इस विवाद का भविष्य क्या होगा? क्या आईआईटी बाबा अपनी छवि को सुधार पाएंगे या फिर वे इन विवादों में ही उलझे रहेंगे? प्रेमानंद महाराज ने जो सवाल उठाए हैं वे केवल आईआईटी बाबा तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है कि हमें असली और नकली साधुओं के बीच फर्क करना सीखना होगा। सनातन धर्म केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है जिसे निभाने के लिए आत्मसंयम और तपस्या आवश्यक है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि आईआईटी बाबा इस विवाद से क्या सीखते हैं और क्या वे अपनी छवि को सुधारने की दिशा में कोई कदम उठाते हैं या नहीं। वहीं प्रेमानंद महाराज के बयान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सनातन धर्म की गरिमा बनाए रखने के लिए हमें सच्चे साधुओं को पहचानना और नकली बाबाओं से सावधान रहना जरूरी है। सनातन मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारा सनातन। मैं किसी दूसरे और देश में जाके भी सनातन बना सकता हूँ।